हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डेट इज द अकाउंटिंग, और जिसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था कैश बुक। तो इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि ट्रिपल कॉलम कैश बुक को हम बनाते किस तरह से है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। बिफोर एक्सप्लेनिंग द टॉपिक, दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, जो कि रेलिवेंट है फॉर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स। काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल एंड काफी सारे एमसीक्यू टेस्ट इसके ऊपर अवेलेबल है, जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इवन अकाउंट्स का स्ट्रक्चर कोर्स भी अवेलेबल है, विच इज अवेलेबल एट ए वेरी नॉमिनल प्राइस। लिंक आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने किया था डबल जो थी डबल कॉलम कैश बुक, जिसके अंदर क्या था कि कैश कॉलम के साथ डिस्काउंट का कॉलम ऐड हो गया था। बिजनेस के अंदर ज्यादातर जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं दे आर रूटेड थ्रू बैंक। हम चेक के द्वारा पेमेंट देते हैं, चेक के द्वारा पेमेंट रिसीव करते हैं। तो नॉर्मली बल्क ऑफ फंड्स ऑफ बिजनेस इज केप्ट बाय द बिजनेस इन द बैंक इन द करंट अकाउंट। और वहाँ पे बैंक के अंदर से हम काफ़ी सारी जो है ट्रांज़ैक्शंस करते हैं, काफ़ी लोगों को पेमेंट करते हैं, काफ़ी लोगों से पेमेंट रिसीव करते हैं। इवन जो हमने ऑफ़िस को चलाना है उसके लिए भी हम कैश विथड्रॉ करते हैं, तो डिपॉज़िट भी करते हैं। तो बैंक ट्रांज़ैक्शन कि बैंक के अंदर पेमेंट डिपॉज़िट करना और बैंक के द्वारा पेमेंट दूसरे लोगों को देना। तो ये कैश ट्रांज़ैक्शन से इनकी जो संख्या होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए क्या है कि कैश बुक के अंदर एक बैंक कॉलम भी होना चाहिए। डेबिट साइड पे भी होता है, क्रेडिट साइड पे भी होता है, जिसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं कि जो पैसा हमने बैंक से डिपॉजिट करवाया है, बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाया है, और जो पैसा हमने बैंक से विड्रॉ करवाया है। जब हम कैश कॉलम और बैंक कॉलम की बैलेंसिंग करते हैं, डिस्काउंट कॉलम की हम बैलेंसिंग नहीं करते, उनका जस्ट टोटल वहां पे लिखते हैं। कैश कॉलम हमेशा पॉजिटिव बैलेंस शो करता है, उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। उसके पीछे लॉजिक होता है कि जितना कैश हमारे पास है उससे ज़्यादा हम स्पेंड नहीं कर सकते। लेकिन जो बैंक कॉलम है इसका पॉजिटिव बैलेंस भी हो सकता है, नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है। का अगर नेगेटिव बैलेंस है, अगर क्रेडिट बैलेंस है, तो इट मीन्स कि बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो ये इसका फॉर्मेट है ट्रिपल कॉलम कैश बुक का। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो डेबिट है, और जो राइट हैंड साइड है उस पे क्रेडिट है। तो ये वाला जो हिस्सा है डेट है, पर्टिकुलर्स है, लेजर फॉलियो है, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ट्रिपल कॉलम नाम से इंडिकेट है कि यहाँ पे 3 कॉलम है, एक डिस्काउंट का, एक कैश का, एक बैंक का। और इसी तरह क्रेडिट साइड पे डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक। तो इस तरह से इसका फॉर्मेट है। तो अब हम अंडरस्टैंड करेंगे ट्रिपल कैश कॉलम को बनाते किस तरह से है। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। देखो, कॉन्ट्रा इन लैटिन मीन्स द अदर साइड। जब कोई ट्रांजैक्शन के अंदर बैंक और कैश दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं, तो वहां पे क्योंकि उसको डेबिट साइड पे भी रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड पे भी रिकॉर्ड करते हैं, तो वो कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन होती है। When both the debit and credit aspect of a transaction are recorded simultaneously in the same book, but in different column. डेबिट साइड पे भी एंट्री होती है, क्रेडिट साइड पे भी होती है, तो उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। जैसे कैश हमने बैंक के अंदर डिपॉजिट किया है, तो इसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो इसको हमने दोनों साइड्स पे रिकॉर्ड करना होता है। इसी तरह जब हम कैश बैंक के अंदर डिपॉजिट करते हैं, तो डेबिट साइड पे हम लिखते हैं कैश बुक के, बैंक कॉलम के अंदर लिखते हैं हम टू कैश अकाउंट, और लेजर फोलियो के अंदर इसके सामने हम कॉन्ट्रा सी डाल देते हैं। इसी तरह कैश बुक का जो क्रेडिट साइड है उसके कैश कॉलम के अंदर हम बाय बैंक अकाउंट, और ये जो अमाउंट है वो 2000 कैश कॉलम के अंदर डालते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि जो कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन है उसका डेबिट साइड पे भी रिकॉर्डिंग होती है, क्रेडिट साइड पे भी रिकॉर्डिंग होती है। उसी तरह हम देखते हैं कि जब हम बैंक से कैश विड्रॉ करते हैं फॉर ऑफिस यूज, देखो यहाँ पे आपने डिस्टिंग्विश करना है कि कैश हमने अगर ऑफिस यूज के लिए निकाला है, अगर यही कैश हमने ड्राइंग के लिए निकाला होता तो वो ड्राइंग टू बैंक होता,
और वो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। बट अगर हम ऑफिस यूज के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ से हमने बैंक से पैसे निकलवाए हैं, तो इसकी एंट्री है कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। हमारे पास कैश आ गया, हमारा कैश बढ़ गया और बैंक के अंदर हमारा बैलेंस कम हो गया, तो उसकी जो एंट्री है, क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, व्हेन कैश इज विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज फॉर 5000, तो इसकी एंट्री है कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो डेबिट साइड के अंदर कैश बुक के अंदर कैश कॉलम के अंदर हम लिखते हैं टू बैंक, और कैश कॉलम के अंदर ये 5000 हम डाल देते हैं। क्रेडिट साइड के अंदर हम कैश बुक के बैंक कॉलम के अंदर हम लिखते हैं बैच अकाउंट कैश अकाउंट, और ये 5000 हम बैंक कॉलम के अंदर डाल देते हैं। इस तरह से हमने कॉन्ट्रा जो ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे मैंने इकट्ठे ही एक वीडियो के अंदर जो ट्रिपल कैश कॉलम के अंदर काफी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है उसको नहीं लिया, उसको हम वन बाय वन करके अंडरस्टैंड करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हमारा जो फोकस है कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन, और उसी के साथ ही कि ट्रिपल कैश कॉलम को हम बनाते किस तरह से है। तो ये प्रॉब्लम है, टू बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 20,000, बैलेंस ऑफ बैंक क्रेडिट बैलेंस 5500। यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है तो ये नेगेटिव बैलेंस है, ये ओवरड्राफ्ट है। तो यहाँ पे गुड सोल्ड फॉर कैश 5000, डिस्काउंट गिवन 100, सिर्फ हम कैश से, अब देखो हमने सेल की है, उसका कुछ हिस्सा हमने कैश में रिसीव किया है, कुछ हिस्सा हमने चेक में रिसीव किया है। और उसी तरह चीजें हमने परचेज की है 3000 की, 200 हमें डिस्काउंट मिला है। बैंक हमने डिपॉजिट किया है, बैंक के अंदर हमने कैश डिपॉजिट किया है 10,000, सैलरी हमने चेक के माध्यम से पे की है, इंटरेस्ट बैंक ने हमारे खाते में जमा किया है 4500, उसी तरह बैंक से हमने पैसे विड्रॉ किए हैं ऑफिस यूज और ड्रॉइंग के लिए। तो ये वन बाय वन करके जो है इसको हम करेंगे। तो उसी तरह हम देखते हैं टू बैलेंस, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास इतना कैश बचा है पिछले मंथ का। तो यहाँ पे हम डेबिट साइड पे, तो यहाँ पे डेबिट साइड के अंदर हम पर्टिकुलर्स के अंदर लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कैश कॉलम के अंदर हम लिखते हैं 20,000। तो इसी के साथ हम इधर भी लिख सकते हैं, बट उसको मैंने अलग से लिखा है ताकि आपको ध्यान में रहे। यहाँ पे है बैलेंस ऑफ बैंक क्रेडिट बैलेंस है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5500, ये क्रेडिट साइड पे अपीयर होगा। देखो जो क्रेडिट बैलेंस होता है, जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है, उसको हमने क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के, ये हमारा बैंक जितना हमारे खाते में से था उससे हमने ज्यादा विड्रॉल किया है, ज्यादा पेमेंट किया है, तो नेगेटिव बैलेंस है, तो ये 5500 है जो कि ओवरड्राफ्ट है। उसी तरह हम नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। तो यहाँ पे हमने गुड सोल्ड फॉर कैश 5000 और डिस्काउंट हमें मिला है, डिस्काउंट हमने दिया है 100। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डेबिट साइड पे टू सेल अकाउंट, और डिस्काउंट के कॉलम के अंदर हम लिख देते हैं 100, और कैश कॉलम के अंदर हम लिख देते हैं 5000। उसी तरह रिसीव फ्रॉम कैश सेल कैश 300 एंड चेक 350। देखो यहाँ पे हमने सेल की है टोटल 650 की है, और उसके अंदर से हमें जो चेक के द्वारा पैसे आए हैं 350, और जो कैश के द्वारा आए हैं वो 300, तो इसको हमने कंबाइंड एंट्री कर देनी है टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे डेट इन्होंने बताई नहीं हुई, वैसे हमने डेट का कॉलम बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो कैश सेल है वो 300 की है, 300 हमने कैश कॉलम में डाल दिया, और बैंक के अंदर हमारी जो है 350 की सेल है, तो वो 350 हमने बैंक कॉलम के अंदर डाल दिया। और उसी तरह गुड्स वर्थ उनकी 3200 की थी, हमने परचेज की, हमें 3000 देना पड़ा, और हमें 200 उसने कैश डिस्काउंट दिया। तो वो हमने इस साइड, क्योंकि ये कैश की ट्रांजैक्शन है, तो यहाँ पे हम क्रेडिट साइड पे इसको लिखेंगे क्योंकि कैश का भुगतान कर रहे हैं। तो बाय परचेज अकाउंट डिस्काउंट कॉलम में हमने 200 डाल दिया, और कैश कॉलम के अंदर हमने क्रेडिट साइड पे 3000 डाल दिया। उसी तरह डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है। देखो जो ट्रांजेक्शन जिसके अंदर कैश और बैंक दोनों ही होते हैं, तो वो कॉन्ट्रा एंट्री है। तो इसकी ट्रांजेक्शन क्या है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे मैंने इसीलिए इसको हाईलाइट किया है टू कैश अकाउंट, और लेजर फॉलियो के अंदर मैंने सी डाल दिया है, सी इंडिकेट करता है कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। तो बैंक कॉलम के अंदर 10,000 डाल दिया। उसी तरह क्रेडिट साइड पे बाय बैंक अकाउंट, और 10,000 मैंने कैश कॉलम से डाल दिया। तो यहाँ से कैश निकल रहा है और बैंक कॉलम के अंदर जा रहा है।
सैलरी पेड बाय चेक 2000, तो यहाँ पे चेक के माध्यम से हमने पेमेंट की है, तो यहाँ पे हमने बाय सैलरी लिखा और 2000 बैंक के अंदर डाल दिया। देखो जो भी चेक के द्वारा हम पेमेंट्स करते हैं वो क्रेडिट साइड पे बैंक कॉलम के अंदर हमने डालनी होती है, तो इसकी एंट्री जो है सैलरी टू बैंक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय सैलरी और बैंक कॉलम के अंदर क्रेडिट साइड में हम 2000 डाल देंगे। इंटरेस्ट क्रेडिटेड, देखो जो बैंक है अगर वो हमें इंटरेस्ट देता है तो क्रेडिट करता है, अगर वो हमसे चार्ज करता है तो डेबिट करता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट हमें बैंक ने प्रोवाइड किया है, तो यहाँ पे 4500 हमारा बैंक के अंदर बैलेंस बढ़ गया टू इंटरेस्ट अकाउंट 4500, तो ये बैंक कॉलम के अंदर आ जाएगा डेबिट साइड पे। तो इसकी एंट्री है बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। Amount withdrawn from bank 1200 for office use and 800 for personal use. इसके अंदर ये कंपाउंड एंट्री है। कैश अकाउंट डेबिटेड, हमने विड्रॉ किया है कैश, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड 800 टू बैंक अकाउंट 2000। तो जो कैश हमने बैंक से निकाला है 1200 वो कॉन्ट्रा एंट्री है, तो उसकी एंट्री हम देखिए इस तरह से करते हैं टू बैंक अकाउंट डेबिट साइड पे, और कैश कॉलम के अंदर हमने 1200 लिख दिया क्योंकि हमने बैंक से पैसे निकलवाए हैं, तो हमारे पास जो है 1200 आ चुका है। और उसी तरह यहाँ पे हम जो कैश अकाउंट है तो बैंक कॉलम से 1200 बैंक कॉलम के अंदर क्रेडिट साइड पे करते हैं। उसी तरह ड्राइंग जो है 800, तो वो भी हम जो है क्योंकि बैंक से हमने 800 निकलवाया है जो कि ड्राइंग है पर्सनल यूज के लिए, तो बैंक कॉलम से 1200 निकल गया, 800 भी निकल गया, टोटल बैंक से 2000 निकला। तो यहाँ पे हम बाय कैश अकाउंट देखिए, यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रा एंट्री डाल दी और इसके सामने 1200 डाल दिया। ड्राइंग जो है दैट इज नॉट ए कॉन्ट्रा एंट्री, तो ड्राइंग अकाउंट टू बैंक अकाउंट तो 800 इस तरह से आपने इसको रिकॉर्ड कर लेना है। और उसी तरह अब हम बैलेंसिंग करते हैं, तो यहाँ पे आपने पहले देखो जैसे जो डिस्काउंट कॉलम है यहाँ पे हम इसकी जो है बैलेंसिंग नहीं करते, यहाँ पे हम सिंपली जो होता है टोटल लिखते हैं। तो उसी तरह आपने कैश कॉलम का पहले टोटल कर लो, ये टोटल आ जाता है 26,500, ये रफ में आपने करना है। उसी तरह आपने इसका जो क्रेडिट कॉलम है उसका टोटल निकाल लेना है, यहाँ तक है ये 13,000 है। तो हम देखते हैं 26,500 जो है डेबिट साइड का टोटल है, क्रेडिट साइड का टोटल 13,000 है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है 26,500 माइनस 13,000, तो ये आ जाता है 13,500। इसी तरह ही आपने बैंक कॉलम का डेबिट कॉलम का टोटल कर लेना है जो कि आता है 14,850, और उसी तरह ही हमने क्रेडिट कॉलम का टोटल जो है वो कर लेना है, तो वो आ जाता है हमारे पास बेसिकली आ जाता है 9500, और उसका जो डिफरेंस है डेट इज 5350। इसी तरह हमने यहाँ पे क्योंकि जो डेबिट कॉलम कैश का भी बड़ा है और बैंक का भी बड़ा है, तो यहाँ पे हमने बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख दिया, यहाँ पे इधर साइड आ जाएगा 13,500 क्रेडिट साइड पे, और इधर ये आ जाएगा 5350। के बाद नीचे हमने इसका टोटल लिख देना है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो टोटल है डेबिट कॉलम का वो भी 26,500 है, बैंक का 40,850 है, और डिस्काउंट की हम बैलेंसिंग नहीं करते तो ये 100 टोटल है डेबिट साइड पे, डिस्काउंट जो अलाउ किया है, और जो क्रेडिट साइड पे है उसका 200 है। उसी तरह कैश का ये टोटल है 26,500, और बैंक कॉलम का भी 40,850, और हमने यहाँ पे लिख दिया पहले ही, वो मैं आपको प्रीवियस स्लाइड के अंदर बता चुकी हूँ, के बाद बैलेंस कैरी डाउन, तो जो डिफरेंस है वो हमने यहाँ पे कैश कॉलम और बैंक कॉलम के अंदर डाल देना है। फिर नेक्स्ट मंथ, क्योंकि अगर हमारा, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ये हमारा जैसे मान लो ये जनवरी के मंथ की ट्रांजेक्शन थी, तो जो नेक्स्ट मंथ है उसका जो फर्स्ट फेब है, तो वहाँ पे हमने इस तरह से बता देना है कि 30,500 जो है हमारे पास पैसे बचे हैं, और बैंक कॉलम के अंदर 5350 बचा है।